बीसीसीएल कर्मी राजकुमार भुइयां की मौत के बाद परिजन नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से शव के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। मामला गोविंदपुर के न्यू आकाश किनारी कोलियरी का। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के न्यू आकाश किनारी कोलियरी के कर्मी राजकुमार भुइयां उम्र 53 साल का शव रखकर परिजन नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के पुत्र शंकर भुइयां ने बताया कि दिनांक 23 सितंबर 2024 को कार्य के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक के पतोहू कौशल्या देवी ने आकाश किनारी निवासी नारायण यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि नारायण यादव नहीं चाहता है कि मृतक के पुत्र को नियोजन मिले, हर जगह अड़चन और बाधा डाल रहा है। बताते चले कि मृतक का शव पिछले 3 दिनों से न्यू आकाश किनारी कोलियरी के मुख्य मार्ग पर रखकर परिजनों ने गेट को जाम कर दिया है। अब तो शव से दुर्गंध भी आने लगी है। वहीं मामले को लेकर न्यू आकाश किनारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जेके जायसवाल ने बताया कि राजकुमार भुइयां की मृत्यु के बाद प्रबंधन नियोजन देने पर सहमति बनाए, लेकिन जब उनकी सेवा संचिका मंगाई गई तो उसमें पाया गया कि मृतक राजकुमार भुइयां दिनांक 15/10/2024 को धनबाद के ग्रामीण एसपी को आवेदन देकर अपने दोनों बेटों सहित पतोहू से जान माल की क्षति का अंदेशा जताया था, जिसकी कॉपी परियोजना पदाधिकारी को भी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर पूर्व में मृतक के पुत्र के द्वारा कतरास थाना में आवेदन देकर आकाश किनारी कोलियरी निवासी नारायण यादव पर अपने पिता का अपहरण करने का आरोप भी लगाया जा चुका है। परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि इसी आधार पर उनके पुत्र को नियोजन नहीं दिया जा सका, जिसके बाद दिनांक 26/9/2024 को ट्रेड यूनियन और प्रबंधन की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहमति बनी कि उनके द्वारा दावा प्रस्तुत करने के 3 महीने के पश्चात हम लोग नियोजन के लिए आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। क्या मामला क्या है? जोर से। मामला है ना सर, ड्यूटी से जा रहा था और ड्यूटी किया और 1 बजे इन करवा किया था। इन करवा के और जैसे ड्यूटी से निकला 1 बजे और सोचा कि खाना खा के चलाएंगे। खाना नहीं किया, गिर गया, कहीं पर चक्कर आ गया, लगा गिर गया नहीं, और उसी में उसको लगा। अब हमको भाई फोन किया, उसको उठा के ले जाओ, और उठा के हम ले गए घर और सुई दवाई करवाए। उसके बाद सुबह पूरा हालत उसका रद्दी हो, जब लोग खींचा उचा सब उठाने लगे, जब ले जाकर हम PNC सेंट्रल में भर्ती किए, फिर उसके बाद ले गए PNC में। कहाँ ड्यूटी करते थे? कौन पोस्ट में? प्राइम क्लास। क्या नाम था इनका? राजकुमार भुइयां। राजकुमार भुइयां। आपका नाम क्या है? आप कौन है इनके? बेटा। क्या को भाई आप लोग? बहन? माँ? माँ नहीं। क्या नाम बताएं अपना? शंकर भुइयां। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि हमको राजकुमार भुइयां के ससुर के नौकरी है। इसमें नारायण यादव सगरो रोक लगाए चल रहा है कि राजकुमार भुइयां के नौकरी राजकुमार भुइयां के बेटा के नौकरी नहीं होने देंगे। काहे नहीं होने देंगे? वो हमको न जात ने गोतिया कुछ नहीं है, दुश्मनी से हमको करवाइले है। बोल रहा है कि उसको नौकरी नहीं होने देंगे। जहाँ जब विधायक तक फोन कर रहे हैं तो विधायक तक रोक लगवा दे रहा है। प्रबंधक तक जा रहे हैं तो हम बोलता है कि हमको हाथ बंधा हुआ। तो किस तरह से हाथ बंधा हुआ वो हमको कानून बताइए। कब डेट की है? 24 तारीख है। आज कितना तारीख है? आज हो गया है 26 तारीख। कब से यहाँ बॉडी रखा हुआ है? 3 दिन हो गया है। बॉडी में से महक आने लगा है? महक से आने लगा है ना? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि डिप्टी करते भर में हमको ससुर की मृत्यु हुआ है। हमको ससुर की बेटा की नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग बाल बच्चे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग सोचे आती है, हम लोग जब साथ नहीं दीजिएगा था काहे नहीं साथ दीजिएगा? हम लोग के साथ दीजिए और हम लोग नौकरी दिया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? हमको शंकर भुइयां के पत्नी है कौशल्या देवी।
कुमार भूंइया की मृत्यु के पश्चात उनकी नौकरी देने की सहमत हम लोग सहमत थे, लेकिन जब उनकी सेवा संचिका मंगवाई गई उसमें पाया गया कि 2024 के 10वां महीना में उसने एक आवेदन किया था आरक्षी अधीक्षक धनबाद को, जिसकी एक कॉपी परियोजना पदाधिकारी को भी दी गई थी, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि उनको अपने दोनों पुत्रों एवं पुत्रवधुओं के द्वारा जान माल की क्षति होने की आशंका है। इस आधार पर उनका जो है सो प्रोविजनल नियोजन नहीं दिया जा सका। आज पुनः 26/9/2025 के प्रातः 10:30 बजे पुनः ट्रेड यूनियन के सभी प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, जिसमें सहमति व्यक्त की गई कि उनके द्वारा दावा प्रस्तुत करने के 3 महीने के भीतर हम लोग नियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। इसके साथ बैठक समाप्त हुई, सभी लोगों ने सहमति से हस्ताक्षर किया। फिर भी अभी तक शव को नहीं हटाया जा गया है और अभी सूचना मिला है कि कुछ लोग हमारा माइंस के दोनों यूनिटों को उत्पादन का बाधित कर रहे हैं। सर, उत्पादन बाधित करने से नुकसान हो रहा है बीसीसीएल को? हाँ, 1000 टन लगभग कोयला हमारा उत्पादन दिन भर में होता है आकाश किनारे से। यदि बंद हो जाएगा तो 1000 टन का नुकसान हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई की कुछ प्रक्रिया सर? हम लोग थाना को उसकी सूचना देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जेके जायसवाल। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद अभी तक परिजनों ने शव को नहीं हटाया है। अभी सूचना मिली है कि कुछ लोगों के द्वारा हमारे माइंस के उत्पादन को बाधित कर दिया गया है। उत्पादन बाधित होने से 1000 टन कोयला जो उत्पादन होता है नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसकी सूचना थाना को देंगे। वहीं मृतक राजकुमार भूंइया के मामले में बार बार आकाश किनारी निवासी नारायण यादव का नाम आना कई सवालों को खड़ा करता है। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।